आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक जायसवाल। आज हम लोग बात करेंगे टाइग्रिस क्षेत्र में हो गई भुखमरी की हालत। ऐसा ही यूएनए कह रहा है, यूएनए की रिपोर्ट आई है। वो क्या कह रहा है तो इस पर हम लोग बात करते हैं। बात करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले आ सके। तो चलिए बात करते हैं। टाइगर क्राइसिस, अ न्यू फेमिना इन इथोपिया। यूएन की एजेंसी ने ये रिपोर्ट पेश की है। उसने कहा है कि जो टाइग्रे रीजन है उसमें जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इतनी ज़्यादा वो क्राइसिस हो गई है कि टाइग्रे में अब भूखमरी की हालत पैदा हो गई है। मतलब अकाल पड़ा रहा है वहाँ पे। अब लोगों को खाने के लिए भी आप समझ रहे हैं, भुखमरी की हालत पड़ रही है तो खाना लोगों को नहीं मिल रहा। इतनी ज़्यादा अव्यवस्था फैल चुकी है, इतनी ज़्यादा अशांति वहाँ पे फैल चुकी है। तो और उसमें यूएन, और जबकि वहाँ की जो सरकार है टाइग्रे इथोपिया का ये एक आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये इथोपिया है, इथोपिया देश है ये। और ये टाइग्रे रीजन यहाँ पे पड़ता है। ये यहाँ पे इरिट्रिया है, ये इथोपिया है, बगल में सोमालिया है, और ये यहाँ पे इधर जिबूती है। ये कंट्री के बगल में है। तो आप लोग को ये भी बताना है कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। तो ये आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आइए चलो बात करते हैं। हाँ, तो यूएन की एजेंसी ने पहले ही बोल रखा है कि यहाँ पे अकाल की स्थिति हो रही है। आप लोग इसको देखिए उसकी सरकार से। तो जो वहाँ की सरकार है इथोपिया की, अबी अहमद, उसने इन सब एलिगेशंस को मानने से इनकार कर दिया है। वो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई भुखमरी की स्थिति नहीं है, आप लोग गलत कह रहे हैं। और जबकि जो मैं आप लोगों को पहले इनका हिस्ट्री बता देता हूँ कि ये जो इथोपिया और टाइग्रे रीजन को मैंने आपको बताया ना, ये यहाँ पे टाइग्रे रीजन है, यहाँ पे ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है। तो युद्ध की स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि वहाँ जब यहाँ अबी अहमद की सरकार आई और टाइग्रे रीजन में जो नेता थे वो अपोजिट साइड के नेता थे। तो जब इन पार्टियों में मतभेद हुई तो अबी अहमद जब प्रधानमंत्री सत्ता में आ गए तो वो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए और अपना प्रभाव इन पर छोड़ने के लिए ये सब करने लगे। तो वो उनके बातों को नहीं मान रहे थे, तो वहाँ पे युद्ध छिड़ गया। और युद्ध छिड़ गया तो अब इस तरह की स्थिति हो गई कि अबी अहमद यहाँ पे ना खाने का इंतजाम कर रहा है ना कुछ, एकदम से भुखमरी की हालत कर रखा है। क्योंकि वहाँ के नेता, टाइग्रे क्षेत्र के नेता आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं अबी अहमद के पास, और यहाँ से ये बराबर इसी तरीके से अशांति बहाल कर रखे। और इसमें इसका साथ दे रहा है इरिट्रिया इथोपिया का साथ दे रहा है, क्योंकि ये इरिट्रिया के बॉर्डर को शेयर करता है टाइग्रे रीजन। तो ये भी इधर से ज़्यादा, अगर जो भी जैसे भोजन वगैरह जो भी किसी कंट्री से आए तो ये लोग लूटपाट कर लेते हैं उधर से। इरिट्रिया वाले, वहाँ की मिलिट्री यहाँ से लूट लेती है। और सबसे ज़्यादा तो यहाँ की जो एक अभी रिपोर्ट आई है इन नवंबर में, ये सब नवंबर से वायलेंस यहाँ पे हो रहा है। और इथोपिया में करीब 60 लाख की टाइगर रीजन में करीब 60 लाख की आबादी है, जिसमें 3-3.5 लाख के लोग यहाँ पे भुखमरी की हालत में आ चुके हैं और यहाँ से पलायन कर रहे हैं। अब सोच लीजिए आप, ये कुछ लोग इधर सोमालिया जा रहे हैं, कुछ लोग जिबूती जा रहे हैं, कुछ लोग यमन को जा रहे हैं, और तब भी इनके साथ वायलेंस हो रहा है। और यहाँ की गवर्नमेंट कह रही कि ऐसा कुछ नहीं है, लोग यूएन एजेंसी कह रही इतने लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो वो बोला कि यहाँ से कोई पलायन नहीं कर रहा, आप जो रिपोर्ट दे रहे हैं, ये जो संख्या बता रहे हैं, ये गलत बता रहे हैं। और जबकि यहाँ पे नवंबर से वायलेंस की स्थिति बनी हुई है, वायलेंस हो रहा। और सबसे मेन बात तो यहाँ पे अभी बताया गया है यूएन के द्वारा कि यहाँ पे जो युद्ध हो रहा है इसमें एक वेपन वार की तरह यूज किया जा रहा है सेक्सुअल वायलेंस को। मतलब कि जो वहाँ की टाइग्रे रीजन की लड़कियाँ हैं और बच्चियाँ हैं, उनके साथ सेक्सुअल एब्यूजमेंट किए जा रहे हैं। ये इरिट्रिया की मिलिट्री कर रही हो, इथोपिया की मिलिट्री अपने ही टाइग्रे रीजन पर इनके लोगों के बच्चियों के साथ कर रहे हैं। वहाँ के लोगों को बच्चियों के साथ सेक्सुअल एब्यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा नरसंहार की स्थिति पैदा कर रहे हैं एक तरीके से। ये एक वेपन वार की तरह, मतलब एक वेपन वार की तरह यहाँ यूज किया जा रहा है। तो इस पर यूएन ने बताया, जबकि ये लोग इनकार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ की अबी अहमद सरकार भी इनकार कर रही है। तो ऐसी स्थिति बनी हुई, तो इस पर यूएन ने बहुत चिंता जताई है कि देश की स्थितियों को संभालिए आप, क्योंकि इथोपिया में ये भुखमरी की हालत पहली बार नहीं बनी है। ये 1985 में भी यहाँ पे भुखमरी की हालत बनी हुई थी, बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा हुआ था। क्योंकि यूएन ने उसी बात को चेताया कि ये 1985 की तरह फिर ये हाल मत कर दीजिएगा कि जो अभी 3-3.5 लाख लोग कम नहीं होते हैं, जबकि ये भुखमरी की हालत में है। कल को ये भी 1985 की तरह पूरा देश, पूरा ये रीजन यहाँ पे भुखमरी की हालत में हो जाए। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिए और युद्ध की स्थिति को बहाली कीजिए और आपस में शांति व्यवस्था फैलाइए, जो अशांति मची है। तो इस पर यूएन ने अपनी चिंता जताई है। तो ये था टाइग्रे रीजन। और ये देखिए, आप देख लीजिए टाइग्रे रीजन
ये है, ये देखिए, ये इतना बड़ा टाइग्रे रीजन है। और मैंने आपको बताया ना, ये इरिट्रिया है, ये इथोपिया है, ये यहाँ से यही अटैक करता है। यहाँ के मिलिट्री यहाँ के लोगों का भोजन छीन लेते हैं और यहाँ के लड़कियों के साथ वायलेंस करते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़मेंट करते हैं। तो यहाँ से लोग पलायन भी कर रहे हैं, ये लोग इधर को यमन को जा रहे हैं, यहाँ पर जिबूती है यहाँ को जा रहे हैं, और सोमालिया यहाँ पर इधर को जा रहे हैं। तो अब एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछना था, आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा ही है, उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से कंट्री आती हैं। और दूसरा कि ये लाल सागर में यहाँ पे कौन सी जल संधि, ये रेड सी है, यहाँ पे कौन सी जल संधि पड़ती है, तो इसका भी आप लोग आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।